जब हमने शुरुआत की थी आप लोग आए यहाँ पे, अच्छा लगा, लेकिन अब जो है उस तरह के बच्चे रुचि नहीं ले रहे, या हम लोगों में इनकेपेबिलिटी कि हम उन्हें नहीं अपने साथ रख पा रहे, या नहीं ले पा रहे, नहीं बुला पा रहे। तो क्या रीज़न मानते हैं सर इस चीज़ का? रीजन मतलब अब मैं तो अपनी कमी बताऊंगा, मैं किसी की क्या कमी बताऊं। भाई ऐसा तो है नहीं कि अब भी बच्चों में लिखने पढ़ने की रुचि नहीं हो, वो तो होगी, हम उसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, अपने साथ जोड़ नहीं पा रहे। जबकि कोटद्वार तो साहित्यांचल के नाते हाँ वही तो पहचाना जाता है, जाना जाता है, और उसका एक अपनी अमिट छाप रही है। 51 साल हो गए, तो 51 साल तो बहुत होते हैं कि संस्था को। और अभी आपने बीच में इसका एक बहुत अच्छा भव्य कार्यक्रम भी किया था। वही मतलब है, जो हम लोग को तो लगे हैं उसे, लेकिन हमारी लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा काम हम कर नहीं पाते। चलो अच्छा है। साहित्यांचल अब खत्म होने वाली संस्था नहीं है, तो ये है कि इसमें अगर नई ऊर्जा आ जावे तो ज़्यादा उत्साह से काम। तो कैसे मतलब हम उस चीज़ को कर पाएंगे या कैसे जोड़ पाएँ, तो उसके लिए कुछ आप जोड़ क्या पाए, वो तो जिन बच्चों में रुचि है जी उनका पता चले, वो आवे। और हमारा तो कोई टच है नहीं डिग्री कॉलेज वगैरह से कहीं से भी। आप भी साहित्यांचल के काफ़ी समय तक अध्यक्ष रहे हैं। इस समय उम्र के किस पड़ाव में आप हैं? अब मैं 84 साल में चल रहा हूँ। किया साहित्यांचल में शुरू से ही थे हम लगे हुए जी। अब आप लोग जिस समय थे उस समय जो ऊर्जा थी वो तो अब नहीं है। अब इसके पीछे ये भी रीज़न हो सकता है सर कि तकनीक व्यवस्थाओं में पूरा बदलाव, इसलिए पठन पाठन का जो लगाव वो कम हुआ है। वो भी है। बाकी ये है कि पहले जिस तरह से हमें मीटिंग्स करने में असुविधा होती थी जी, अब मैंने उसके लिए एक हॉल बना दिया साहित्यांचल की, जिसमें बिल्कुल अपने फ्री मतलब अपनी एक्टिविटीज़ कर सकें। बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। करें, लेकिन अब वो वही मैं देख रहा हूँ, रुचि की कमी है लोगों में, साहित्य के प्रति वो अनुराग है नहीं। जिनके पास है वो कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर ही रहे हैं। तो स्वांत सुखाय हो गया ना, लेकिन समाज को क्या मिल पा रहा है? बस वो ये स्वांत सुखाय होने में समाज का भी हित होता है। अगर कोई मैं समाज को दृष्टि में रख कर लिखूँगा तो नहीं लिखा जाएगा, वो उतना पर्पजफुल नहीं होगा। जो मेरा अंदर से होगा उसमें मेरी स्वांत सुखाय तो हो गई, तभी वो उसका फायदा भी है। अगर वो स्वांत सुखाय नहीं है तो फिर समाज को क्या दे पाएगा? तो ये तो तुलसी ने भी कहा है जी कि मतलब मुझे भी, उसने लिखा है ना शांत सुखाय रघुनाथ गाथा करके, तो वही है। अपने अंदर की संतुष्टि के लिए जो आप लिखेंगे वो पर्पजफुल होगा, उससे समाज का भी हित होगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। तो आने वाले समय कैसा देखते हैं आप सर साहित्य की दृष्टि से कोटद्वार शहर को, भाई कोटद्वार में, या कोटद्वार के निवासियों को? असल में एक लिमिटेशंस कोटद्वार की ये है कि यहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। मतलब साहित्य के साथ में राजनीति में और अन्य विधाओं में भी चले जाते हैं। यहाँ जैसे साहित्य में आगे बढ़ते या बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिल पाता है, इस वास्ते भी वो रहते हैं थोड़ा सा खिन्न। जैसे बाहर है, देहरादून में है या तुम्हारे दिल्ली में है, जी जी, तो लोगों के पास प्रचुर वो है अवसर। यहाँ वो वाली बात नहीं है। तो कैसे हम आगे कर पाएँ? आगे कैसे कर पाएँ ये बड़ी एक समस्या है। अब मैं यूँ 50 साल से मतलब लगा हूँ साहित्य में, जी लिखता हूँ, लेकिन उसका कितना है मतलब एक व्यापक प्रचार प्रसार का वो क्षेत्र नहीं बन पाता। बाकी साहित्य साधना में तो लगे हैं, साहित्य साधना में लगे। यहाँ के लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो नहीं जानते। जबकि उसका व्यापक, लेकिन जिस तरह की आजकल का है समय है तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यापक होना चाहिए। जी जी जी, आजकल का जो समय है उसमें तो बहुत ज़्यादा व्यापक होना चाहिए। इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ हो गया, और हमें वो सब आता नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। ये है हमारे साथ डॉक्टर वेद प्रकाश सहवाल माहेश्वरी जी, जो साहित्यांचल संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और जो कई बार इसके अध्यक्ष भी रहे हैं।
उनकी पीड़ा भी कई साफ बार झलकती है। क्या संरक्षक हैं अब। संरक्षक हैं, कई उन्हें यहाँ उस साहित्यिक गतिविधियों की पीड़ा समझ में आती, झलकती है और उससे वो चिंतित भी हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज की एक छोटी सी मुलाकात के साथ में मैं योगेश भट्ट कोटद्वार से। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.